विवाह के बाद आपके जीवन में स्ट्रगल्स आने वाली हैं कि विवाह के बाद आपके जीवन में वैल्यू ऐड होने वाली है, ये किस तरह से पता चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शादी के बाद बहुत कैपेबल होते हुए भी बड़े सारे स्ट्रगल्स आ जाते हैं, बड़े सारे झंझट आ जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन की गति मानो रुक सी जाती है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन शादी के बाद उनके जीवन में ईश्वर ऐसी सुनता है कि लगातार जीवन में वैल्यू ऐड होती चली जाती है। कभी आपने देखा कि किसी इंसान की नेचर बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको जीवन साथी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके गुण तो मिले होते हैं लेकिन नेचर नहीं आपस में मिलती है। शादी के बाद उनकी पर्सनल जिंदगी मानो नर्क सी हो जाती है। कौन सा फैक्टर है जो इस चीज़ के प्रति काम करता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके जीवन साथी की किस्मत उनकी किस्मत के साथ मैच करके किस्मत को दोगुना कर देता है? और कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो 1 - 1 = 0 कर देता है? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। और ये फैक्टर जो है ना, ये जान लीजिए, ये फैक्टर है आपका जन्म लग्न। आपने किस जन्म लग्न में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, ये डे 1 से ही डिसाइड हो जाता है कि शादी के बाद आपका जीवन किस तरह से रहने वाला है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आपका अगर जो भी लग्न है, आपको जीवन में किस तरह का जीवन साथी मिलने वाला है और जीवन साथी के लिए आपको अपनी नेचर में किस तरह का परिवर्तन लेके आना है, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ में खुशियां भी आएं और आपके बैंक में वैल्यू भी ऐड हो। और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि आपके जीवन साथी की जो भी कुंडली हो, आपके संगत में आके उनकी नेचर किस तरह से चेंज होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेष यानी एरिस लग्न, मेष लग्न वालों का जीवन शादी के बाद किस तरह से बदलता है, उसके लिए आपको समझना होगा कि मेष लग्न वालों का नेचर कैसा होता है। मेष लग्न क्योंकि मंगल का लग्न है, तो मंगल की ऊर्जा तो इनमें इनबिल्ट होती है। मंगल की ऊर्जा यानी हर काम को शुरू करना। क्रिएटिव लोग होते हैं ये, किसी भी नए काम को शुरू करना इनकी नेचर में शामिल होता है। ये लोग थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, जल्दी ही इनको गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी ही ये बने बनाए काम को रोक भी देते हैं जब इनको काम का प्रोसेस पसंद नहीं आता है। और नॉर्मली देखा गया है कि जब तक बाहर से गाइडेंस ना मिले, ये किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। इम्पल्सिव सा बिहेवियर इनका बन जाता है। तो क्रिएटिव भी हैं, इम्पल्सिव भी हैं, लेकिन इनके जीवन साथी की नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है। इनका जीवन साथी एक तो देखने में बहुत इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है और इनके जीवन साथी डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं। इनके जीवन साथी की एक नेचर बन जाती है, जो चॉइस कर ली फिर वो चॉइस हिलेगी नहीं उनकी। यहीं पे इनकी लाइफ में एक पूर्णता की स्थिति आती है। यानी इनका इंपल्सिव बिहेवियर और इनके जीवन साथी का एक चॉइस करके चीज़ों पे स्थिर रहने का बिहेवियर, ये इनको एक कंप्लीट यूनिट बना देता है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? जब इनका मंगल ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाता है ना, तो ये जीवन साथी के इस पूर्णता की भी कदर नहीं करते हैं। ये चाहते हैं इनका जीवन साथी भी फटाफट उनके तरीके से काम करे, जबकि इनका जीवन साथी डिसीजन लेने में समय लगाता है। जब ये इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो गृहस्थी में भी दिक्कत आती है और इनका धन स्थान भी जो है खराब होना शुरू हो जाता है। अब वृष वालों की बात करें, देखिए एस्ट्रोलॉजी इतनी खूबसूरत साइंस है ना कि अभी मैं केवल आपको राशियों के अनुसार आपकी जीवन यात्रा बता रहा हूँ, और ये जीवन यात्रा किसी बहुत अगली परसेंटेज तक सही बैठती है, सटीक बैठती है। और जब इसमें ग्रह आ जाते हैं ना, तो चीज़ों में एक्यूरेसी के लेवल 100% तक भी चला जाता है। तो चलिए, वृष यानी टॉरस राशि वालों की बात करें, तो ये लोग बड़े प्रैक्टिकल सी नेचर के होते हैं। यानी चीज़ों में आपको कभी भी ये किसी का मन रखने के लिए कुछ नहीं करते, रिलायबल बहुत होते हैं, इन पे यकीन किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात इनमें जो मुझे लगती है ना, वृष वालों में, मटेरियलिस्टिक होते हैं। ये शर्म नहीं करते हैं पैसा कमाने में या पैसा मांगने में। ये जो भी सर्विस देते हैं ना, तो उसके बदले में पैसा मांगने में ये झिझक भी नहीं करते हैं। और इनके टारगेट्स भी बड़े क्लियर होते हैं कि जीवन में पैसे के लेवल पे उस लेवल पे पहुंचना है। रिश्तों को लेके भी पॉजिटिव होते हैं। वहीं इनके जीवन साथी थोड़ी मूडी नेचर के होते हैं, वो थोड़ी कंपटीशन की भावना लिए हुए भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, चीज़ों को गुप्त या सीक्रेटिव रखने वाले लोग होते हैं। यही चीज़ इनको पसंद नहीं आती है। ये लोग जो हैं हर चीज़ को शेयर करने वाले, जीवन साथी बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखने वाला। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है कि ये इस चीज़ को दिल पे लगा लेते हैं। और जो इनके जीवन साथी हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इनके मटेरियल गेन्स की भावना को भी अदरवाइज लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये मनी माइंडेड हैं, इसलिए पैसा कमाने की धुन में ये अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, जो कि गलत बात है। अब जो इनबिल्ट नेचर है उसको बदला नहीं जा सकता है। तो इनको क्या चाहिए, गृहस्थी को सही रखना है ना।
तो अपने परिवार को एक क्वालिटी समय भी दें। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन परिवार को अटेंड करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिथुन यानी जेमिनी वालों की बात करें, हर परिस्थिति को अडेप्ट कर लेना, ये इनकी नेचर का सबसे खूबसूरत पार्ट है। और दूसरा खूबसूरत पार्ट है क्यूरियस होना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे करना है, ये हर चीज़ इनको जानना जो है, एक बच्चे जैसी जिज्ञासा होती है ना, इनके अंदर होती है। वहीं इनके जो जीवन साथी है वो बहुत ही मैच्योर सी नेचर के होते हैं। वो ऐसे हैं कि सारा ज्ञान इनबिल्ट ही लेके आए हैं। वो फिलॉसफिकल सी नेचर के हैं, वो थोड़ी सी धार्मिक या आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, थोड़ी सयानी सयानी नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे इनकी गृहस्थी में एक दिक्कत आती है, इनकी ओवर क्यूरियोसिटी इनके जीवन साथी को कई बार ऑकवर्ड लगती है, सही नहीं लगती है, और उस वजह से भी ये बड़ा हर्ट सा फील करते हैं। ये क्या करते हैं, फिर बहुत जल्दी ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं जहाँ पे जीवन साथी इनसे कटा कटा रहता है। तो इनको क्या चाहिए कि अपनी क्यूरोसिटी जो है अपने जीवन साथी तक ढंग से पहुँचाएं। जीवन साथी को ये कभी ना लगे कि ये उनके राज जानना चाह रहे हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो है ना, जो पर्सनल ऑरा में प्रिक करती हुई लगे, इनको अवॉइड करनी चाहिए, तभी गृहस्थी जो है सही चलेगी। अब कर्क लग्न वालों की बात करें तो कर्क वाले बहुत इमोशनल नेचर के लोग हैं। कर्क वाले जो है ना, ये हेल्पफुल बड़े हैं। ये जितने इमोशनल है ना, उतने ही हेल्पफुल भी होते हैं। गृहस्थी में भी और घर से बाहर भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, मूड स्विंग्स। घड़ी के पेंडुलम की तरह इनके मूड स्विंग्स जो हैं वो उठते बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, नेचर बड़ी सेंसिटिव है इनकी। वहीं इनके जीवन साथी की नेचर सेंसिटिव नहीं है। इनके जीवन साथी थोड़े से डिसिप्लिन्ड तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में पेसिमिस्टिक भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इनकी सेंसिटिविटी और उनकी नेगेटिविटी जब मिल जाते हैं ना, तो गृहस्थी में दिक्कतें आती हैं। कर्क वाले जो लोग हैं ना, उनको अपने जीवन साथी के इनसिक्योरिटीज़ को समझना होगा और उनको एड्रेस करना होगा। उनको बताना होगा कि इनसिक्योर फील ना करें, लाइफ का ये प्लान है, इसकी वजह से इनको जीवन में सिक्योरिटी मिलेगी। यानी जीवन साथी को सिक्योरिटी देना इनका एक परम लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरा, इनका मूड स्विंग्स जीवन साथी को हर्ट ना करें, इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, तभी गृहस्थी सही चलेगी। अब लियो यानी सिंह लग्न वालों की बात करें तो वे राजा लोग हैं। ये इनकी नेचर में ही एक शाही ठाट बाट है, थोड़ी ढीठ नेचर के हैं। जो गलती कल करेंगे वो जानबूझ के आज भी करेंगे, क्योंकि गलती को सुधारना तो इनकी ईगो पे हर्ट होता है ना। तो इनको इस नेचर का तो सुधार करना ही है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के भी हैं। वहीं इनके जो जीवन साथी हैं वो एक इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। वो नहीं चाहते उनको कोई डोमिनेट करे। इसीलिए कहा जाता है कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा चैलेंज सिंह लग्न वालों को आते हैं। सिंह लग्न वाले जो लोग हैं ना, वो अगर अपने जीवन साथी को यथा योग्य सम्मान दें, थोड़ा सा उनकी इंडिविजुअलिटी की कद्र करें, बिल्कुल राजा की तरह बिहेव ना करें, पार्टनर की तरह बिहेव करें, तो उनका जो मैरिड लाइफ है ना, बड़ी अच्छी भी चलती है और शादी के बाद तरक्की भी होती है। अब अगर कन्या वालों की बात करें, कन्या यानी वर्गो लग्न, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इनको जीवन में हर चीज़ सलीके से, करीने से करना पसंद होता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक दो नुक्स भी होते हैं इनमें। ये कैसे नुक्स हैं कि ये बहुत ही जल्दी फ्लाइट मोड से फाइट मोड में आ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। दूसरे, ये कंप्लेंटफुल बहुत हो जाते हैं। इनको लगता है कि जितने परफेक्शनिस्ट ये हैं, हर किसी को उतना परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। और इसकी वजह से इनके मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इनके जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। इनके लाइफ पार्टनर जो हैं थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, और वो इनकी इस नेचर को अडेप्ट नहीं कर पाते। इनकी कंप्लेंटफुलनेस को वो अदरवाइज भी ले लेते हैं, और उसकी वजह से शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इनको चाहिए कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में बैलेंस रखना है तो कंप्लेंटफुलनेस को कम करें और बहुत ज़्यादा चीज़ों को सलीके से, करीने से करना थोड़ा सा कम कर दें। यानी मिड वे अप्रोच रखेंगे तो शादीशुदा ज़िंदगी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगी। अब अगर लिब्रा यानी तुला लग्न वालों की बात करें तो लिब्रा वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग सी पर्सनैलिटी होते हैं। हर किसी का मन रखना कोई इनसे सीखे। कहाँ पे डिप्लोमेटिक होना है, कहाँ पे चीज़ों में थोड़ा सा वाणी में उतार चढ़ाव लाके चीज़ों को बैलेंस कर देना है, ये लिब्रा वालों से बेहतर कोई नहीं जानता है। लिब्रा वालों का ना एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो होता है सही समय पे सही चॉइस को कर लेना। ज़िंदगी की आधी ट्रबल्स तो इसी चीज़ से दूर हो जाती हैं, कहाँ पे हाँ करना है और कहाँ पे मना करना है, इंसान को ये पता चल जाए तो। और लिब्रा वालों से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता है। लेकिन वही इनके जो जीवन साथी हैं वो थोड़े से जल्दबाज होते हैं,
थोड़े से चीज़ों में पेशेंस की कमी वाले होते हैं। तो इनको अपने पेशेंस से उनके अंदर पेशेंस भरनी है, यानी जीवन साथी की जो जल्दबाज नेचर है ना, ये उसको काउंटर करके थोड़ा सा बेहतर करें या अपनी नेचर को उनके अनुसार अडेप्ट करें, तो इनकी जो गृहस्थी है बहुत अच्छे से चल जाती है। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न वालों की बात करें तो इनका जो सबसे बढ़िया बात होती है ना, ये रिश्तों में ना जिसको ये दिल दे देना या जिसके साथ जुड़ जाएं उसके लिए पैशनेट हो जाते हैं, फिर इनको बस वही दिखता है। ये चीज़ अच्छी भी है और ये चीज़ बुरी भी है। बुरी किस तरह से है कि किसी को इतना ज़्यादा किसी के प्रति पैशनेट हो जाना कई बार सामने वाले को थोड़ा सा सफोकेट कर देता है। तो वृश्चिक लग्न वालों की गृहस्थी दिक्कत कहाँ पे होती है, ये अपने लाइफ पार्टनर की हर चीज़ को ताड़ के रखते हैं। कहाँ गए थे, किसका फ़ोन आया, इतनी लेट क्यों आए, नॉर्मली तो इतने बजे आ जाते हो। आप इन सवालों से रिलेट कर रहे होंगे, ये वृश्चिक लग्न वालों के सवाल होते हैं। यानी इतना पैशनेट किसी के प्रति हो जाना, ऑब्सेसिव हो जाना कि सामने वाला सफोकेट फील करना शुरू कर दे। और इनके लाइफ पार्टनर जो है ना, वो वैसे भी थोड़े थोड़े इस तरह की नेचर के होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने ऑरा में किसी को घुसना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो जीवन साथी भी हो। तो इनको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इवन कई वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखा गया है कि वो अपने लाइफ पार्टनर की खूबसूरती को लेके या उनके सक्सेस को लेके अपने जीवन साथी से भी थोड़ा सा जेलस होना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा भी होगा ना, तो फिर गृहस्थी को खराब होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इन दिक्कतों की केयर करिए और फिर वृश्चिक लग्न वालों की जो जिंदगी है ना, बड़े अच्छे से चलती रहेगी। अब धनु लग्न वालों की बात करें। धनु यानी सेजिटेरियस असेंडेंट, ये लोग एक बहुत ही गहरी सोच के मालिक होते हैं। पेशेंस इनमें बहुत ज़्यादा होती है और ये ऑप्टिमिस्टिक बड़े होते हैं, आशावादी बड़े होते हैं। जीवन में खराब से खराब स्थिति आ जाए, कहीं से आपने आशा लेनी है ना, किस दुकान से मिलती है भाई? सेजिटेरियस वालों की दुकान से मिलती है। मैं नॉर्मली सेजिटेरियस वालों की बात कर रहा हूँ। कहीं से भी आपने हौसला लेना है, अपना कोई दोस्त सेजिटेरियस बना लीजिए, हौसला बाय 1 गेट 1 की स्कीम में हमेशा उनके पास से मिलेगा। लेकिन इनके साथ ट्रेजिडी क्या है कि इनका जो लाइफ पार्टनर है ना, वो थोड़े से निराशावादी होते हैं। ये इनकी मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ी दिक्कत देते हैं। ये चाहते हैं कि उनके जीवन साथी भी उनके जैसे ऑप्टिमिस्टिक बने, वो नहीं बनते हैं। इनके जीवन साथी जो है ना, वो ओवर इंट्रूडिंग नेचर के होते हैं। ओवर इंट्रूडिंग का माने कि वो बहुत ही ज़्यादा सामने वाली की लाइफ में घुसना, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना, इस तरह की नेचर बन जाती है। बहुत ही ज़्यादा, जिसको कह दीजिए कि वो किसी भी ना प्रोसेस को फॉलो कर पाते हैं। जो रूल आज बनाएंगे वो कल तोड़ देंगे, जो कि धनु वालों को पसंद नहीं आता है। तो इस वजह से इनकी बनी बनाई गृहस्थी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इनको क्या चाहिए, अपने जीवन साथी की इस नेचर को समझ के बड़े प्रेम मोहब्बत से उस चीज़ को सही करें और तभी इनका जो जीवन है ना चल पाएगा। ये इनको चाहिए कि अपने बौद्धिक स्तर पे उसको लेके आएँ, ना कि शुरू से कोशिश करें कि वो रेडीमेड ही उनके बौद्धिक स्तर का हो। ये चीज़ समझ लेंगे ना, तो फिर मैरिड लाइफ चलेगी बहुत अच्छे से। तो मकर यानी कैप्रिकॉर्न लग्न वालों का सबसे बड़ा गुण क्या है? ये अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। इनका दूसरा सबसे बड़ा गुण क्या है कि ये एम्बिशियस होते हैं। इनके जीवन में कोई ना कोई एक बड़ी महत्वाकांक्षा ज़रूर होती है और दिक्कत भी यहीं से शुरू होती है। ये अपनी महत्वाकांक्षा अपने बच्चों में भी देखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा अपने जीवन साथी में भी देखते हैं। खुद नेचर में थोड़े अड़ियल, थोड़े ढीठ होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं इनका जीवन साथी बहुत फ्लेक्सिबल हो, इनका जीवन साथी पूरा इनके कहने में रहे, इनके कहने से चले। इनके जीवन साथी की नेचर नॉर्मली होती है इमोशनल, और इमोशंस भी ऐसे पल में तोला पल में माशा। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी गृहस्थी में दिक्कत दे देती हैं। इनको अपनी एम्बिशन खुद पे रखनी चाहिए, दूसरों पे नहीं थोपनी चाहिए, तब भी इनकी जो मैरिड लाइफ है सही चलेगी। नहीं तो दिक्कत जो है आज भी आएगी और कल भी आएगी। अब अगर हम कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न वालों की बात करें तो भाई ये बड़े इनोवेटिव से लोग होते हैं। किसी चीज़ को किसी नए तरीके से कैसे करना है इनसे सीखा जा सकता है। बहुत विचारशील लोग, बहुत क्रिएटिव लोग, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल लोग। कैसे अनप्रिडिक्टेबल? आज जो इनकी नेचर है ना, शाम तक ही आते आते वो नेचर इनकी बदल जाएगी। थोड़े थोड़े ना ये डिटैच सा रहना पसंद करते हैं। ये अपने बबल में रहते हैं, उस बबल में ना किसी को आने देते हैं, ना उस बबल से खुद निकलना चाहते हैं। आप कह लीजिए थोड़े से बाकियों से कटे कटे रहना। वही इनके जो जीवन साथी हैं वो क्या हैं, वो परफेक्शनिस्ट से होते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिस तरह से चलें उनका जीवन साथी उसी तरह से चले। तो एक्वेरियस वालों की लाइफ में यहीं पे दिक्कत आती है कि जब डोमिनेटिंग लाइफ पार्टनर मिल जाता है ना, ये उसको ले नहीं पाते हैं, उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो जीवन में आती हैं दिक्कतें। तो इनको मैरिड लाइफ में सुख लेना है तो डिटैच नहीं रहना है,
मिलजुल के रहना है, जीवन साथी को भी इज्जत देनी है, उनकी हाँ में भी हाँ मिलानी है। ये करते रहेंगे तो लाइफ बहुत ही अच्छे से चलेगी। अब मीन लग्न वालों की बात करें तो मीन लग्न वाले जो हैं ये बड़े प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, एक आर्टिस्ट नेचर के लोग हैं, हर चीज़ में ब्यूटी देखते हैं, रिश्तों में भी ब्यूटी देखते हैं, अपने आसपास भी ब्यूटी ही देखते हैं। लेकिन दिक्कतें आने पे मुरझा जाते हैं, दिक्कतें आने पे डर जाते हैं, एकदम दिक्कतों से ऐसे निकल के भागना चाहते हैं, दिक्कतों को लेना नहीं चाहते हैं। जीवन साथी जो हैं इनके वो प्रॉपर एक फाइटर नेचर के होते हैं, वो दिक्कतों को ले सकते हैं। तो जीवन में जब भी परेशानियां आए तो जीवन साथी की मदद लें। जीवन में जब भी परेशानियां आए ना तो भागने की बजाय जीवन साथी की सलाह से चलें, तो जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं टिकेगी, कोई भी परेशानी नहीं टिकेगी। जब ये दिक्कतों से भागेंगे ना तो जीवन साथी से भी अनबन होगी, दिक्कत भी इनको फंसाएगी। ये चीज़ इनको याद रखनी चाहिए। तो इस तरह से मीन लग्न वाले जो लोग हैं ना वो भी अपनी मैरिड लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा विवरण कि किस तरह से आपकी लग्न राशि आप शादी के बाद आपके भाग्य को डिसाइड करती है। आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह से ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन को भी सीखें और कुंडली देखना भी सीखें तो मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। आप एक प्रो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी ये सर्टिफिकेशन कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। 6 महीने का कोर्स है और इसमें एक बहुत साइंटिफिक तरीके से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाया जाएगा जो शायद अन्यत्र मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करिए और इसको तुरंत ज्वाइन करिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।